हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले देख रहे हैं ये लगभग सेम टाइप के हैं, यानी कि फर्स्ट वाले में यदि माइनस कॉमन ले लोगे तो सेकंड वाला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूलों को हमें याद करना है। ये पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले 9 हैं जो हमें याद रखने हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं कि ये आए कैसे। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा कि आया कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया dx/x+1 और x+2। मान लो कि ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज़ अगर न्यूमरेटर में होती तो ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है कि जो इनमें से बड़ा टर्म हो, जैसे x+2 और x+1 में x+2 बड़ा है तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया करो। तो इनका डिफरेंस या तो ऊपर लिखा होगा और अगर नहीं लिखा होगा तो हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने x+2 में x+1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, तो 1 ऊपर लिखा है, यानी कि जो ऊपर 1 लिखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+2 माइनस x+1 और डिनोमिनेटर में क्या है x+1 और x+2 इंटू dx। और अब इसको अलग अलग कर लोगे तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ऐसे आ जाएगा dx/x+1 और माइनस dx/x+2। फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x+1 माइनस ln x+2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाई चांस एक ऐसा क्वेश्चन मैं ले लूँ dx/x+2 और x+5। मान लो कि ये क्वेश्चन है। अब अगर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा जो कि ऊपर नहीं लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जैसे इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 दिखा हमें, तो 3 ऊपर नहीं है तो हम ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेंगे। इससे होगा क्या कि 1/3 बाहर है और इंटीग्रेशन, और 3 की जगह मैं फिर से ऐसे लिख दूंगा x+5 माइनस x+2 और डिनोमिनेटर में क्या है x+2 और x+5 इंटू dx। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगले स्टेप में ये अलग अलग जब करोगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा dx/x+2 माइनस 1/3 और dx/x+5। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो आ जाएगा 1/3 ln और यहाँ से आ जाएगा x+2 माइनस 1/3 ln x+5 प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये भी इसी टाइप से आया है। जैसे कि पहले फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना हो तो इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a² लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिखो, फैक्टर कर लो इसके, तो एक आएगा x माइनस a और एक आएगा x प्लस a। इनका डिफरेंस करोगे तो 2a होगा, जो कि ऊपर नहीं लिखा, तो 2a क्रिएट कर लो, यानी कि x माइनस a और x प्लस a है और मुझे 2a चाहिए, तो 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ पे डिवाइड करा दो, तो 1/2a तो बाहर हो जाएगा और अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2a को ऐसे लिख दो x प्लस a माइनस x माइनस a और डिनोमिनेटर में x माइनस a x प्लस a इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो अलग अलग करके। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा ln x माइनस a और माइनस ln x प्लस a प्लस c। फिर इसके बाद ऐसे लिख देना 1/2a ln x माइनस a और डिनोमिनेटर में x प्लस a प्लस c। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया पहला वाला। ये जो पहला फॉर्मूला है ये इस टाइप से आया है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को करना भी कैसे है और फॉर्मूला आया कैसे, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। अब पहले से ही सेकेंड आया है, क्योंकि अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस इस साइड लगा दोगे तो पावर में जाएगा, ln के आगे जो माइनस आएगा यहाँ पे वो पावर में जाएगा, तो ये पलट जाएगा, यानी कि जो माइनस वाला है वो नीचे चला गया और जो प्लस वाला है वो ऊपर आ गया। और इनको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, जैसे a प्लस एक्स लिखो या x प्लस a लिखो, a माइनस एक्स लिखो या x माइनस a लिखो, ये सेम चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है ये कैसे आया है,
तो ये tan में होता है, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज किया गया है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन को हमने x को पुट किया है a tan थीटा। तो यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में x की जगह a tan थीटा, तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक a तो कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा तो उसको बाहर कर दो, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ गया 1/a थीटा प्लस c, तो यहाँ से 1/a और थीटा की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बटे a, तो tan इनवर्स x बटे a प्लस c, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो आपको ये 3 फॉर्मूले, जो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये क्लियर हो गए होंगे। अब अगले 3 फॉर्मूले क्या होंगे कि इन्हीं में रूट लगा दिया जाएगा, इन्हीं फॉर्मूलों में रूट लगा दिया गया है। तो अगले 3 फॉर्मूले ये हैं, और ये हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखा था, अगर आपको ये याद हो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने जो डेरिवेटिव में सीखे थे यहाँ पे भी वही है। स्क्वायर रूट अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, ये रूट हटाने के लिए होता है। जब इसको a साइन थीटा यहाँ पे पुट करोगे तो रूट हट जाएगा। ऐसे अगर प्लस में है तो a tan थीटा या a कॉट थीटा पुट किया जाएगा, और अगर इस टाइप से एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा पुट करेंगे, और इस टाइप के टर्म जो होंगे उनमें x को a कॉस 2 थीटा पुट किया जाता है, और जो इस टाइप से आएगा x माइनस a और b माइनस एक्स, तो उसमें x को पुट करोगे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इसी में माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसे हो जाएगा a माइनस एक्स और x माइनस b, तो इसमें भी आप यही पुट करोगे। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव में ये लिखा चुके हैं एक बार। तो अब यहाँ पे ये जो लिखा है यहाँ पे x को पुट कर लो a सेक थीटा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना इंटीग्रेशन को, इसके लिए a साइन थीटा, तब आप इनको डायरेक्ट याद ही कर लो। तो देखो ये फॉर्मूले याद कैसे करने, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, इसमें अगर a की जगह 1 रख दोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का होता है, तो बस ये वही लिखा साइन इनवर्स x बटे a प्लस c, तो ये 5 नंबर तो आपको याद होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूले हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक ये प्लस वाला भी है, तो ये जो प्लस वाला है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके लिए क्या है कि ln मोड x प्लस, और ये वाला टर्म लिख देना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, और इसमें भी सेम ln x प्लस और ये वाला टर्म, यहाँ पे ये टर्म लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है, बस यही अंतर है दोनों में, बाकी तो सेम है। तो ये 3 आपको याद हो जाने चाहिए, 3 वो हो गए और 3 ये हो गए। देखो स्टार्टिंग के 3 ये जिनमें रूट नहीं है, केवल ये 3 टर्म लिखे हैं, और अगले 3 में इन्हीं में रूट लगा दिया गया है, अगले 3 जो हैं इन्हीं में रूट लगा है, और इसके बाद जो अगले 3 आएंगे उनमें इन्हीं को डिनोमिनेटर में लिखा है, अगले 3 जो हैं उनमें इन्हीं को न्यूमरेटर में लिख दिया गया है, तो अगले 3 में ये न्यूमरेटर में लिखें। अब इनको देखो, इसमें क्या है कि जैसे स्क्वायर रूट ये तीनों लिखे हैं तो इनमें x/2 और ये जो टर्म लिखे हैं तीनों में ये सेम है तीनों में, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस a² प्लस a² और इसमें माइनस रखना है। जैसे यहाँ देखो a को देखो तो a पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसलिए a² आया, लेकिन इसमें जो a है वो क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस a² आया है। और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला कैसा था, इसको देखो ये इसके जैसा है ना, तो इसके लिए साइन इनवर्स x बटे a प्लस सी होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बटे a प्लस सी आ गया, और इन 2 फॉर्मूलों में ये वाला लग जाएगा। इन 2 का फॉर्मूला क्या था, जैसे x² माइनस a स्क्वायर के लिए ये था, और x² प्लस a स्क्वायर वाले के लिए ये था, तो इसके लिए आगे जैसे ये फॉर्मूला है तो इसमें x/2 ये टर्म, फिर a²/2 ये तीनों में हो गया, फिर ln के बाद ये वाला रख दिया गया इसमें, ये वाला ln x प्लस ये टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ln x प्लस फिर यही टर्म प्लस c,
एग्जैक्टली इसमें भी वही हुआ है, x/2 ये टर्म, फिर -a² ln और फिर ये वाला टर्म ln x प्लस ये टर्म प्लस c। तो ये वाले जो पार्ट हैं इस साइड वाले वो आपको यहाँ से याद होने चाहिए, इन दोनों से। अगर ये याद है तो बस इन्हीं को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तब आपको ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने, तब आपको आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो तब बनेंगे जाके।